डायबिटिक किडनी डिजीज क्या होता है? डायबिटिक किडनी डिजीज यानी आपको नाम में ही पता चल रहा होगा। डायबिटिक यानी मधुमेह से होने वाली किडनी की बीमारी। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि हम लोग ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। डायबिटिक किडनी डिजीज अभी दुनिया भर में, जैसे डायबिटीज ऐसा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। 2015 का अगर आंकड़ा देखें तो डायबिटीज के कुल मरीज 415 मिलियन, अराउंड 41 करोड़ पीपल थे। अभी 2040 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मरीज की संख्या लगभग 64 करोड़ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भयावह कितना ज्यादा है। और जो किडनी की बीमारी होती है, दुनिया भर में सबसे प्रमुख कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह के रोग। तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए और तथा उसका ट्रीटमेंट और निराकरण के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। और डायबिटिक किडनी डिजीज ये होता कैसे है? जैसे शुगर के मरीज होते हैं, बहुत लंबा ड्यूरेशन की इसको शुगर है, जैसे 8 से 10 साल के बाद किडनी में असर आना चालू होता है। लेकिन उसमें से 30 to 40% में ही ये किडनी का असर पाया जाता है। हम लोग अगर 100 मरीज देखते हैं तो उसमें से 30 से 40% पेशेंट में किडनी में असर होता है। किडनी में असर कैसे शुरू होता है? किडनी में जैसे ग्लोमेरुलाई होते हैं, जिसको आम इंसान के भाषा में हम लोग छन्नी बोलते हैं। तो अनकंट्रोल्ड शुगर या लंबा टाइम से जिसका शुगर है, वो जो छन्नी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो इनिशियल स्टेज में प्रोटीन आना चालू होता है यूरिन में, जो कि एल्बुमिन बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज में वो एल्बुमिन, जैसे कि हम लोग पता लगा सकते हैं टेस्ट से, बाद में जाके वो डायबिटिक किडनी डिजीज यानी जब स्टेज आगे जाता है तब इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो सकता है, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे की पुरानी बीमारी हो सकता है। उसके बाद जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही विकल्प बन जाता है अंतिम स्टेज में। सर एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि किस मरीज में ज्यादातर इसके होने की संभावनाएं रहती है? हाँ, इसके ऊपर मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। डायबिटीज एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में बचपन में पाया जाता है और ज्यादा मरीज जो अभी हैं वो टाइप 2 के हैं। टाइप 2 का कैसे होता है? हमारा खान पान, रहन सहन, जैसे आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो टाइप 2 डायबिटीज की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो आप पूछेंगे किस मरीज में हो सकता है, जैसे किसी को कम उम्र से ही डायबिटीज हो गया है, किसी का शुगर कंट्रोल नहीं है, किसी का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं है, तो उन पेशेंट में ज्यादा होने की संभावना है। तथा वंशानुगत, जैसे किसी की फैमिली में मम्मी पापा को डायबिटीज हुआ है और वो किडनी बीमारी से ग्रस्त थे, तो बच्चों में भी डायबिटिक किडनी डिजीज जो कि किडनी में असर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोगों को क्या है, पता चलता है कि मुझे डायबिटिक है तो वो अपने हिसाब से घरेलू बहुत सारे उपचार करना चालू कर देते हैं। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारा पेशेंट हम लोग जो देखते हैं, इसमें नेग्लेक्टेड केस भी हमारे पास बहुत आते हैं। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, किसी का अगर शुगर का उपचार सही ढंग से नहीं हुआ है, लोगों को लगता है कि हाँ अल्टरनेटिव दवाई कुछ ले रहे हैं, शुगर कंट्रोल हो रहा है, वो चेक भी नहीं कराते हैं। जैसे 6 महीने 1 साल में कभी हमारे पास आ गए, उस टाइम में जब देखते हैं तो बहुत अनकंट्रोल शुगर रहता है। जैसे कि बताया था कि 8 से 10 साल के बाद किडनी बीमारी होती है शुगर के कारण, लेकिन अनकंट्रोल्ड शुगर में ये देखा गया है जिसका शुगर कंट्रोल ही नहीं है, बहुत कम ड्यूरेशन में भी 5 साल में भी देखा हूं कि किडनी खराब होने का कारण रहता है। इसीलिए अच्छी तरह से शुगर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। सर एक मतलब स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज? अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि हम लोग पहले कैसे इसको पता लगाएं, डायग्नोसिस कैसे करें। जी सर। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोगों में शंका रहती है कि मुझे डायबिटिक किडनी डिजीज है कि नहीं है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो जब तक लोग सोचते हैं कि ये क्रिएटिनिन होता है, ब्लड लेवल, लोग सोचते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है तब जाके किडनी बीमारी होती है, ये गलत है। इनिशियल स्टेज में जब क्रिएटिनिन जब बढ़ने लगता है, उस समय में तो
किडनी का फंक्शन लगभग 50% लॉस हो चुका होता है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन में एल्बुमिन जाता है, जैसे 30 से 40% केस में ये किडनी का बीमारी पाया जाता है। तो उसमें से अगर हम लोग अर्ली स्टेज में उसको पकड़े कि यूरिन में अगर सही समय पे उसका जांच करा के अगर पता लगे कि किडनी में असर आया है, प्रोटीन जा रहा है, तो उस टाइम में हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसमें से 50 to 60% पेशेंट वो नॉर्मल में आ जाते हैं। लेकिन अगर सही समय पे इसका इलाज ना हो तो ये आगे जाके पूरा किडनी खराब कर सकता है। जो नई पीढ़ी है खासकर जिनकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस जैसा कि आपने बताया होता है, तो उनको कैसे उनको जल्दी से फाइंडिंग हो जाए कि इनको ये प्रॉब्लम है, और सो दैट एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी सलाहकार विशेषज्ञ से वो मिल करके उन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप एक तरीके की प्रिवेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो जो नई पीढ़ी है, जैसे आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जैसे खान पान, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो जैसे कि मैं बताया कि किडनी बीमारी का प्रमुख कारण ही डायबिटीज है। तो हम लोग डायबिटीज को ही कम कर दिया जाए तो किडनी बीमारी भी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो डायबिटीज को कैसे कम किया जाए, इसका मात्रा वही रहन सहन, हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब अगर हम लोग चेंज करें तो डायबिटीज प्रिवेंट हो सकता है, उसकी वजह से किडनी बीमारी भी प्रिवेंट हो सकती है। तथा अर्ली स्टेज में जैसे आपको बताया, जैसे प्रोटीन जाता है उस स्टेज में डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं आपको जिसको प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट कम हो जाता है। तो उसके अगर प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट अगर कम हो जाता है तो किडनी बीमारी बढ़ने की संभावना, आगे बढ़ने की संभावना कम रहती है। तथा ट्रीटमेंट में एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, एक स्टेज आता है जैसे किडनी बीमारी हो चुकी है, मतलब जैसे प्रोटीनूरिया बताया वो आगे बढ़ के जैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुका है, प्रोटीन बहुत जा रहा है, किडनी में काफी हद तक प्रभावित हो चुका है, क्रिएटिन बढ़ चुका है। उस स्टेज में पेशेंट ये मानते हैं कि चलो अभी तो शुगर कंट्रोल हो गया है, आश्वस्त हो जाते हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि ऐसे मरीज में आश्वस्त नहीं होना है, क्योंकि हमारे शरीर में 25% ग्लूकोज बनता है किडनी से, तथा हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं शुगर का प्लस इंसुलिन, वो किडनी के रास्ते से ही निकलता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका किडनी डैमेज हो गया है, वो दवाई ज्यादा समय तक, दवाई तथा इंसुलिन ज्यादा समय तक शरीर के अंदर रहेगा तो आपका शुगर डाउन जाएगा। ये एक इनडायरेक्ट निशानी होती है। हमारे पास कोई एक स्टेबल सा पेशेंट आ रहा है, मेरे पास फॉलोअप कर रहा है, अचानक से एक रात में आ जाता है कि शुगर डाउन हो गया, तो उसका इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि आपका किडनी ज्यादा डैमेज हो सकता है। उसका देखना चाहिए। अगर आपका ज्यादा किडनी डैमेज हो गया, उस तरीके से आपका दवाई भी चेंज होती है। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है कि जब एडवांस किडनी स्टेज आ गया है तो उसमें कौन सा दवाई लेना चाहिए, शुगर की दवाई, और कौन सा दवाई नहीं लेना चाहिए, इसकी भी ध्यान रखनी चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो आज विषय था डायबिटिक किडनी को लेकर के, और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम राज देवता जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। हम डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलते हैं हाईटेक फैमिली की तरफ से, और लगातार जो है हम रेगुलर अपडेट्स आपको अलग अलग किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के अपडेट रेगुलरली देते रहेंगे। थैंक यू हाईटेक फैमिली। धन्यवाद, नमस्कार।